अच्छा सर, आज मैं सोच रही थी कि हम इस हवाले से बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में कुछ झूठ, कुछ गलत बयानियाँ, कुछ बहानेबाजियाँ ऐसी हैं कि अब वो झूठ झूठ नहीं लगता, बहानेबाजी नहीं लगती, गलत बयानी नहीं लगती, बल्कि वो रच बस सी गई हैं, एक्सेप्टेबल हो गई हैं हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। बस कितनी देर में आ रहे हो? बस 5 मिनट से आ रहे हैं। यस। और अभी घर से भी नहीं निकला होता बंदा, झूठ बोलता है। और सर मेरे ख्याल से हमारे माशरे में झूठ और ये बहानेबाजियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि क्यूट सी हो गई हैं। क्यूट सी लगने लगी। लाला यानी इतनी ज्यादा नहीं, वाकई कि मतलब उन पे गुस्सा नहीं आता। हाँ, जब किसी बड़े झूठ पे इंसान गुस्सा है, तिलमिलाता है ना, उस तरह अब ये जो आम सी बात हो गई है कि बस खड़ा मैं हुणे आया। सर इवन मैंने आपको जब कहा, आपने मुझसे पूछा कहाँ पहुंचे, मैं 1.5 घंटे दूर था, मैंने कहा सर बस 10 मिनट में। हाँ तो मैंने कौन सा यकीन कर लिया। असल में बात यही है, हम ना उस झूठ को झूठ इसलिए नहीं समझते कि हम खुद भी उसके मुर्तकिब हो रहे हो। हाँ जी। अगर हम खुद उसके मुर्तकिब ना हो रहे हो ना, हर बंदा किसी न किसी शक्ल में झूठ, गलत बयानी या बहानेबाजी का इसी अंदाज में मुर्तकिब हो रहा होता है, इसलिए उसको दूसरे पे गुस्सा भी इसलिए नहीं आता, वो काबिल कबूल सा हो गया हुआ है। और इसमें ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप ये देखो कि ये जो झूठ है ना, ये किसी भी सोसाइटी से हमें मुमताज करता है। सो कॉल्ड हमें मुमताज करता है। यानी आप देखें ना, अब बाहर किसी भी माशरे से आने वाले हो या हमारे ही जो भाई बहन जो बाहर रहते हैं, वो हमारे और वहाँ के माशरे में सबसे जो फ़र्क रवा रखते हैं, देखते हैं, वो इसी बात के कि यार वहाँ के लोग सच बोलते हैं, छोटी से छोटी बात में भी सच बोलते हैं, और हम छोटी से छोटी बात में भी झूठ बोलते हैं, गलत बयानी को अपना वतीरा बना लिया हमने। हमारी तसल्ली नहीं होती जब तक हम झूठ ना बोल लें। अच्छा सर, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसने झूठ को मजीद फैसिलिटेट किया कि अब एक बंदा कहता है मैं आपको फोन कर रहा था, दूसरा कहता है अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो शायद गाड़ी में था, फोन बच्चों के पास था, अब शायद साइलेंट तो लगा सी, मैंने पता नहीं लगा। हालांकि मेरा तो एक सीधा सीधा फार्मूला है कि अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं और वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो आपका फोन अटेंड नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो करना नहीं चाहता। सीधी बात है। जिसका उसने फोन अटेंड करना है ना, उसके लिए गाड़ी में फोन है, ना साइलेंट है, ना बच्चों के पास है, वो आपको फोन अटेंड नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं किया। सर इसी हवाले से मैं कहीं पे पढ़ रही थी, न कॉल सुनना न पढ़ के मैसेज जवाब देना, जदीद दुनिया जदीद दुख है शदीद दुख। जदीद दुनिया के अपने झूठ, अपने बहाने। सर ये भी तो देखे ना कि लोगों में सच सुनने का हौसला नहीं है अब। लाइक अगर कोई ये झूठ नहीं कहना चाहता और वो सच बता दे कि यार मैं 5 मिनट में नहीं, मैं तो घर पे हूँ, तो अगला बोलेगा यार देख ये हमेशा यही करता है, इतनी लंबी गाली दे के कहेगा। अच्छा सर, अब इसी मामले को दूसरे पहलू से देखा जाए तो लोग झूठ इसलिए भी बोलते हैं अपने प्यारों से, मोहब्बत में या रिश्तों से, क्योंकि वो उनको खोना नहीं चाहते होते। और हालांकि देखा जाए तो किसी भी मुहज्जब माशरे में, या कहना चाहिए सच्चे माशरे में, किसी भी रिश्ते या दोस्ती की या मोहब्बत की बुनियाद जो है वो हमेशा सच पे रखी जाती है। जिस रिश्ते और मोहब्बत की बुनियाद ही झूठ पे हो, और फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, फिर एक दिन कोलैप्स कर जाता है। ऐसे ही। फिर फोन करते हैं तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट आ जाता है। फिर कहते हैं बड़ा ही बेवफा सी, मैंने तो पहले दिन नहीं पता, तेन पहले दिन पता थी इन्ना उन्होंने शॉपिंग क्यों कराती थी। वो शायद सईद वासिक का है ना, जान से प्यारे लोगों से भी कुछ कुछ पर्दा लाजिम है, सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं। वाह। अच्छा सर, ये जो झूठ होता है या बहानेबाजी होती है। अच्छा, झूठ और बहानेबाजी को एक तरफ रहने तो, ये जो आपने कांटे पहने हुए ना इस वक्त, ये आम तौर पे गोट फार्म्स पे ना, बकरों को या डेयरी फार्म्स पे गायों के कानों में पहनाए होते हैं टैग नंबर लिखने के। नहीं सर, क्यूट से तवे छोटी सी रोटी बन सकती है। आपको क्या पता, ये मॉडर्न ट्रेंडिंग है। हाँ मॉडर्न ट्रेंडिंग है। अच्छा, झूठ और बहानेबाजी पे बात हो रही थी, अगला झूठ। सर मैं ये कह रही थी, ये जो झूठ और बहानेबाजी होती है, ये आपको वक्ती शर्मिंदगी से तो बचा लेती है, लेकिन परमानेंटली उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। ये बात 100% दुरुस्त है, और हमें वो छोटे छोटे झूठ बोलते हुए, बहाने बनाते हुए कतई तौर पे इस बात का एहसास नहीं होता कि हम रिश्तों का कब्रिस्तान बना रहे हैं। जी बात। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। करोड़ पक्का में 3 अफराद को काटने वाले कुत्ते के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि लाल रंग के कुत्ते ने मेरी हमसाई पर हमला किया, बचाने की कोशिश में मुझे और साथी को भी काट लिया। नामालूम कुत्ते को तलाश किया जाए, जख्मी शहरी का मुतालबा। तो इस मामले पे कुत्ते की तरफ से कोई तरदीद आई, कोई मौकफ आया? कुत्ता प्रेस रिलीज टाइप कर रहा है।
कुत्ते ने शायद हमला इसलिए किया हो कि वो हमसाई को बचा क्यों रहा है। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि हमसाई को कुत्ता बचा रहा हो। सर वैसे हमने तो फिल्मों में देखा था कि हीरो हीरोइन को विलन से बचा रहा होता है, यहाँ तो रियल लाइफ हो गया भाई। और यहाँ पे तो विलन ही कुत्ता निकला। सर फिल्मों में हमने हीरो को शेर से बचाते देखा है, चीते से बचाते देखा है, जिनाह से बचाते देखा है, लेकिन एक कुत्ते का रिस्क ते वो भी नहीं लेंदे। यानी काटे का अलग, नापाकी अलग होगी। हाँ। अच्छा, अगर उसकी जिंदगी बचाने में कामयाब हो भी जाए हीरो, हाँ। तो बस दसदा की फिरेगा जी कि मैं कुड़ी नू कुत्ते को बचाया सी। लेकिन सर चीते और शेर के काटने का ये फायदा है कि टीके नहीं लगवाने पड़ते। भाई टांके लगवाने पड़ते हैं, और वो भी लाश को। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखब वायरल वीडियो की जानिब। सर देखिए, बारिशों ने आम लोगों को स्पाइडरमैन बनने पे मजबूर कर दिया है। ओए होए ओए होए। जी अगो में कोई स्पाइडरमैन ही आ गया तो फिर इतनी तंग गली में अगर 2 स्पाइडरमैन आमने सामने आ जाएं तो सिर्फ हादसे की गुंजाइश। सर इतनी जान जोखिम में वही डाल सकता है जिसको बीवी ने शावरमा लाने के लिए कहा हो। हाँ। और सोचो कि अगर वापसी पे वो शावरमा ले आए हाँ। और गिर जाए और पानी में शावरमा बह जाए, फिर तो खुद बह गया ना बेचारा। सर जे स्पाइडरमैन पानी च डिग गया ना ते पिज्जे पर ना कई दिन तक इन्हें उड़न के काबिल नहीं रहना। कितना बुरा लगेगा, कोने में दुबका हुआ स्पाइडरमैन बैठा होगा, कोई आके कहेगा उठता क्यों नहीं, ठंड लग दी मैंने। लेकिन सर देखिए, उसने स्टंट में तो टॉम क्रूज को भी टक्कर दे दी है। वैसे वाकई सर फर्ज करें कि पानी में से गुजरते हुए साइकिल अगर पंचर हो जाए तो लाला जी वो टैरों के सर पे नहीं, पैरों के सर पे चला रहा है। आप ये नोट करें कि जहां पे दीवार खत्म हुई स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन ही गई।